वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES दाऊदनगर। आज मैं क्लास 12 की एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर पोयम एन एपिटाफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट कर ज़रूर बताएं ये पोयम आपको कैसा लगा। आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि एपिटाफ क्या होता है। अक्सर आप उस प्लेस पे गए होंगे जहाँ पे कोई आदमी को दफन करते हैं और उसके ऊपर एक शिलालेख होता है और वहाँ पे कुछ लिखा होता है। उस रिटेन नोट्स को ही हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ बोलते हैं। अर्थात अ शॉर्ट नोट और अ शॉर्ट पोएम रिटेन इन मेमोरी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड एन एपिटाफ। यह पोयम वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया है। पोयम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वाल्टर डिलामेयर के बारे में जान लेते हैं। वाल्टर डिलामेयर 1873 to 1956 was born in the village of Carlton in Kent, England. He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. वाल्टर डिलामेयर का जन्म केंट के एक कार्ल्टन गांव में 1873 ईस्वी में हुआ, जो इंग्लैंड में पड़ता है, और उनका निधन 1956 में हुआ। जब वो 4 वर्ष के थे तो उनका पिता का निधन हो गया और उन्हें अपने फैमिली के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज़ नन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन and the world of the supernatural. His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams. उन्हें अलौकिक दुनिया और बच्चों के दुनिया के संवेदनशील रचनाओं के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा लिखी गई उनके 2 इम्पॉर्टेंट रचना सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया की चित्रण करती है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देर इज अ नोट ऑफ मेलंकली। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। हालांकि उनके इन गानों में उदासीपन दिखाई पड़ती है, और दिखेगी कैसे ना। उन्होंने 4 साल की उम्र में अपना पिता को खो दिया। यहाँ कवि हम लोगों को मॉडर्न लाइफ के अमानवीय कंडीशन को अपने पोएम के माध्यम से बता रहे हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इवेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। उन्होंने पुराने पद्धति में अपना इंटरेस्ट दिखाया, अर्थात उन्होंने मॉडर्न लाइफ को घातक बताया। द क्वीन Elizabeth II honored him with the Order of Merit in 1953. क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित की। तो अब हम पोएम की शुरुआत करते हैं। Here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. यहाँ एक बहुत ही सुंदर लेडी पड़ी हुई है, अर्थात इस कब्र में एक बहुत ही सुंदर लेडी दफन है। यह लेडी सभी के दिलों में समाहित हो जाती थी, अर्थात वो सबके दिलों पर राज करती थी, क्योंकि वह इतनी सुंदर जो थी। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में उस लेडी के अलावा और कोई भी सुंदर नहीं थी, अर्थात वो सबसे सुंदर थी और वो लेडी वेस्ट कंट्री की थी। हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। लेकिन सुंदरता समयानुसार खत्म हो जाती है। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल है उस ब्यूटीफुल लेडी को याद रख पाना, क्योंकि जब तक मैं अस्तित्व में हूँ
लोग इस एपिटाफ को रीड कर याद रखेंगे कि यहाँ कोई वेस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे मैं नष्ट हो जाऊंगा तो उस लेडी को कौन याद रखेगा। अर्थात पोएट हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप रूप से सुंदर हैं तो लोग आपके मरने के बाद याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपका कर्म सुंदर है तो युग युगांतर तक पूजे जाएंगे। इस पोयम में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। सेकेंड लाइन में इनवर्सन है और सेकेंड लास्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आई क्रम्बल, यहाँ आई एपिटाफ के लिए आ रहा है। मीन्स एपिटाफ अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सारा लिखा हुआ बेकार हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। अब उसको कौन याद रखेगा। जब तक एपिटाफ था लोग उसको पढ़कर के याद रखते थे। इस तरह से पोयम ख़त्म होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और अगर ये पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।